So clap your hands and get charged, everybody. Come on. अब क्योंकि आप फ्रेश ब्रेकफास्ट करके आए हो तो पहले मैं होमवर्क चेकिंग नहीं करूंगी. आई विल डायरेक्टली कम टू दैट भारी प्रोविजन. ओके आप अभी सोचोगे कि देखो गवर्नमेंट किस हद तक सोच सकती है और कहां तक जा सकती है. ठीक है, अब सोचते हैं थोड़ा. सारे बच्चे बैठेंगे, कोई मूवमेंट नहीं होगा, सारे बच्चे पॉज करेंगे. वन गो में समझना बहुत जरूरी है इस प्रोविजन को. आई डोंट लाइक डिस्टर्बेंस. get in fast, sit down fast. Let's start. Now guys, let's focus and understand. Let's talk about a very important provision. हाँ, ध्यान से सुनेंगे. पॉज, सारे बच्चे पॉज करेंगे. नो डिस्टर्बेंस. Okay, now listen. See what is happening is, let's talk about Babu Rao and let's talk about Raju. Okay, राजू किसका नाम था उसमें? कहीं खरं नहीं है. अक्षय कुमार ना. हाँ, so let it be. Raju is perfect then. Now pay attention. Shh. ठीक है सुनो. So there's Babu Rao and there's Raju. Now जो बाबू राव है, he is getting a salary of 12 lakhs. सारे बच्चे पॉज करेंगे, सुन के लेंगे. मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी. गाइस डोंट टॉक. कौन अंदर आते वक्त ये बात करते हुए आ रहे? कौन है ये बच्चे? Either you don't get in my class late. अब सारे बच्चे पॉज करेंगे और सुन के लेंगे. हाँ, अब सुन के लो. बाबू राव गेट्स अ सैलरी ऑफ 12 lakhs. करेक्ट है. राजू गेट्स अ सैलरी ऑफ 85 lakhs. सैलरी बाबू राव की 12 लाख है, राजू की 85 lakhs है. इनका आरपीएफ डू यू नो कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज एग्जाम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी. एकदम तुम सुन के लेना कैसे निर्मला सीतारमण जी ने सोचा है. जिसने भी ये चीजों के बारे में सोचा है, सोचो जिन लोगों ने ये प्रोविजन बनाया उनका कितना दिमाग काम कर रहा है. तुम वो देखो पहले कितना. ये बताऊंगे और अगला प्रोविजन बताऊंगे एंड यू लाइक अरे ऐसा भी हो सकता है. सोचो अभी यहां देखना. बाबू राव की सैलरी 12 लाख है, राजू की सैलरी 85 lakhs है. ओके यस. आरपीएफ में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं? 12%. तो बाबू राव का 12% ऑफ 12 lakhs कितना आएगा? 1,44,000. बाबू राव का 12% 1,44,000 आएगा. और राजू का 12% ऑफ सैलरी कितना आएगा बेटा? 10,20,000. दिस विल कम 10,20,000. ऑब्जर्व ना. निर्मला सीतारमण से कि यार बस हो गया, अभी टैक्स थोड़ा बढ़ाओ, इनकम देखो. जैसे गवर्नमेंट का खर्चा कभी कम नहीं होता. देश का खर्चा कम होगा या बढ़ते ही जाएगा? बढ़ते ही जाएगा. तो वैसे ही गवर्नमेंट को सोचना है कि अभी हमें टैक्स कैसे और हम ले सकते हैं, कहाँ लूप होल है, क्या कहाँ लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं, हम क्या प्रोविजन बनाए. तो वैसे निर्मला सीतारमण जी अपॉइंटेड समबडी एंड सेट कमिटी एंड शी सेड नाउ यू थिंक कि हम सैलरी में क्या कर सकते हैं. बेचारा सैलरीड पर्सन ऑलरेडी बहुत टैक्स पे करता है. क्या है उस सैलरी जो भी वो कमाता है, एवरीथिंग इज वाइट. उसमें कोई एडजस्टमेंट का स्कोप नहीं है. आपको बकायदा चेक से पैसे आते हैं, कोई स्कोप नहीं है. और 3 ही खर्चे अलाउड है. प्रोफेशन टैक्स तो है ही, इतू सा टैक्स पे करते. 3-4 हजार तो टैक्स के ऊपर नहीं जाता, वो 2,500 ही लिमिट है. और एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन इज ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. स्टैंडर्ड डिडक्शन जाके 50,000 या बैक लिया तो 75. क्या ही खर्चा है? कुछ नहीं है, कोई स्कोप नहीं है. फिर भी उनके पीछे पड़ी है. अब देखो क्या किया. शी सेड लेट्स. तो गवर्नमेंट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया, टेबल गवर्नमेंट ने आपको सामने रखा कि बाबू राव को एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आ रहा है 1,44,000 और राजू का 12% आ रहा है 10,20,000. सो गवर्नमेंट यू नो दैट कमिटी ने बोला रहेगा मैम डू यू वांट टू रिड्यूस दिस 12%. देखो ना राजू को कितना मिल रहा है? 10,20,000. एम्प्लॉयर उसके अकाउंट में 10-20 डाल रहा है
और राजू को वो पैसे मिलेंगे और ये टैक्स फ्री मिल रहे हैं. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज एग्जाम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी. एंड सैलरी के पैकेजेस 1 करोड़ 1.5 करोड़ है ना, 70 लाख 80 लाख बहुत लोगों की सैलरी है. तो 12% उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन हर साल निर्मला सीतारमन जी इज अलाउिंग 10 lakhs विदाउट पेइंग टैक्सेस. 10 लाख एम्प्लॉयर राजू के अकाउंट में पैसे डालेगा और राजू इसको लेकर जाएगा. और हाइट इज की 10 lakh 20 पे टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज इट इज कमिंग विद इन द लिमिट ऑफ 12%. सो नाउ निर्मला सीतारमन जी सर एक काम करते हैं. She wouldn't have decided this. They don't, most of the finance ministers don't know tax that well. They don't know the act. They are not chartered accountants or something like that. So they have a team of experts who guides them. So that team will tell कि let's do one thing. 12% को नहीं छेड़ेंगे. 12 को छेड़ा ना तो लोग नाराज हो जाएंगे. फील गुड फैक्टर खराब हो जाएगा. 12 को नहीं छेड़ेंगे. फिर क्या करेंगे? She said और एक फिल्टर लगाएंगे. जो रनिंग रेस होती है, जैसे ऑब्स्टिकल्स नहीं होते, पहला ऑब्स्टिकल पार करो फिर दूसरा पार करो, सो यू हैव टू क्रॉस जंप अक्रॉस दैट ऑब्स्टिकल. तो वैसा चीजें और एक ऑब्स्टिकल लगाते. राजू को और कहीं ना कहीं हम कैच करने की कोशिश करते. देन शी केम अप विद अनदर परक्विजिट. नाउ व्हाट डिड शी से? She said employers contribution. She said let me put another filter. तो ये आप रनिंग रेस में जा रहे हो आरपीएफ के, तो आरपीएफ में पहला फिल्टर है 12%, इसमें से पार हो गए तो दूसरा फिल्टर है अमाउंट का 7,50,000. माने लेट्स टॉक अबाउट बाबूराव. बाबूराव भाग रहे स्टार्ट किया आरपीएफ. ही केम हियर. ए बाबूराव कितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है? 12%. चलो बच गए, आगे जाओ. वो आगे आता है. ए टोटल वैल्यू कितना है? 144. ओ विद इन दिस एग्जाम्प्ट. आगे जाओ. अब कौन आएगा? राजू आएगा. 12%. सी वी डिडंट वांट टू डिस्टर्ब पीपल लाइक बाबूराव. अगर हम 12 का 10 कर देते तो जो लोग बाबूराव जैसे लोग हैं जिनकी सैलरी कम है उनको 12% मिलने दो ना यार. उनसे हमको तकलीफ नहीं है. उनको क्यों छेड़ रहे? हम किसके बारे में सोच रहे हैं? हाई सैलरी अर्निंग पीपल. ओके, सो आई टोल्ड राजू हियर व्हाट विल हैपन. ये 12 के फिल्टर में राजू निकल जाएगा, लेकिन वो कहां फंसेगा? इधर. अब क्या होगा? कॉन्ट्री एम्प्लॉयर कॉन्ट्री टू आरपीएफ 1020 प्लस हम इसमें हम और दो चीजों को हमने ऐड किया है. एम्प्लॉयर कॉन्ट्री टू सुपर एन्युएशन. मान के चलो कुछ नहीं किया एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट मेरे लिए, सुपर एन्युएशन में डैश हो गया. अगला एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री इन एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में भी बोला ना, एक पेंशन स्कीम है जहां पे एम्प्लॉयर डालेगा एंड देन आपको पेंशन मिलेगा. तो मान के चलो यहाँ पे भी एम्प्लॉयर ने कुछ नहीं डाला मेरे लिए. ठीक है मैम, डाला तो क्या? अरे पहले जैसे सीक्वेंस में पढ़ाना चाहिए वो सुन के लो ना 2 मिनट. अगर उसने डाला तो क्या, तुमको जो नहीं अभी सिखाना है उस पर पहले फोकस करना है, मेन मुद्दे से मत भटको. अब पहले सुनो. एम्प्लॉयर ने नहीं डाला तो मेरा टोटल कितना आ गया? 1020. हाउ मच निर्मला सीतारमन जी कैन टॉलरेट? 7,50,000. टुडे शी हैज गिवन अ लिमिट ऑफ 750. अगले बजट में वो 5 लाख भी कर सकती है, अपने को क्या पता. शी सेज टुडे आई कैन टॉलरेट 7,50,000. सो लेस, अगर ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इज अप टू 7,50,000 इट विल बी एग्जम्प्ट. और 7.5 लाख के ऊपर जो भी तुमको मिलेगा वो तुम्हारा परक्विजिट होगा अंडर सेक्शन 17(2)(7. कोई भी परक्विजिट का सेक्शन नंबर लर्न करने की जरूरत नहीं है. सारे परक्विजिट्स आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 17(2). 17(2) में 1 2 3 4 ऐसे नंबर है. तो ये वाला जो परक्विजिट है ये बोलता है लेस एग्जम्प्ट. कितना एग्जम्प्ट करेंगे? 7,50,000 बिकॉज शी कैन टॉलरेट दिस मच. देन एक्सेस अमाउंट कितना? 2,70,000 विल बी परक्विजिट टैक्सेबल अंडर 17(2). ऐसा वाला 7 लिखा है. सारे perquisites are defined under 17(2). Salary revolves only around 15 to 17. 15 basis of charge, 16 deduction, 17 perquisites. तो मैम ये सारे exemptions किसके अंडर है? सेक्शन 10 के अंदर है. HRA exempt under 10(10)(13), gratuity exempt under 10(10)(A), leave salary exempt under 10(10). so सारे exemptions 10 में गए. अरे हो ना, बाकी सब परक्विजिट है, डिडक्शंस है एंड सैलरी में जो भी तुमको मिलेगा सब कुछ टैक्सेबल है. खत्म. बरोबर है कर नहीं?
हाँ, तो ये परक्विजिट 2,70,000 आ गया। इसमें क्या प्रॉब्लम है बोलो? अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है? लॉजिकल है कि नहीं है? मन मान रहा है कि नहीं? तो मैम आप तो बोल रहे थे, अन्य से आप डरा रहे थे कि इतना डिफिकल्ट प्रोविजन है। सुनो, नहीं है डिफिकल्ट, मैनेजेबल, एवरीथिंग इज मैनेजेबल, करेक्ट है। तो ये फिल्टर निर्मला सीतारमन जी ने 3 चीजों के लिए लगाया, एम्प्लॉयर कॉन्ट्री टू आरपीएफ। अच्छा मैम, लेकिन एम्प्लॉयर का सुपरएन्युएशन फंड में 1.5 लाख तक एग्जम्प्ट है। हाँ, वो एक फिल्टर हो गया। अगला फिल्टर है कंबाइंड 7.5 लाख। तो जैसे 12% में चेंज होगा क्या मैम? नहीं होगा। 12% तक अगर सैलरी का कंट्रीब्यूशन है तो जैसे तुम वर्किंग कर रहे हो वैसे एग्जम्पशन लो ही। फिर यहाँ पे टोटल ले लो, 1 2 3, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सुपरएन्युएशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, टोटल लो 10 20 एंड एग्जम्पशन 7.5 270 तक ये टैक्सेबल है। ये फाइनेंस एक्ट 20 में या 21 के आसपास ये प्रोविजन आया। कितना लेट आया? 21 में आया ये प्रोविजन, फाइनेंस एक्ट। अच्छा, 21 में जब से ये प्रोविजन आया आज तक ये सवाल पूछा नहीं है, बट इसके ऊपर क्वेश्चन 34 है हमें जो सॉल्व करना है। मॉड्यूल में क्वेश्चन है इसलिए हमने भी लिया है। आज तक सवाल नहीं पूछा है। क्यों नहीं पूछा मैम? है तो सिंपल। हाँ, इसका ये पार्ट सिंपल है, इसका अगला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, वो भी बताती हूँ। मैनेजेबल है, सब कुछ मैनेजेबल है। अब सुन के लेना, यहाँ क्या हो रहा है, ये पहला फिल्टर आ गया और ये दूसरा। तो आपको करना क्या है मैम? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सुपरएन्युएशन, जैसे 1.5 लाख का एग्जम्पशन है वो तो मिलेगा ही। फिर दूसरा है ये अलग परक्विजिट है कि तीनों के टोटल ले लो, और अगर वो 7.5 लाख के ऊपर है तो वो जो एक्सेस वाले अमाउंट है उसको हम परक्विजिट मानेंगे अंडर सेक्शन 17(2)(7). डन है कि नहीं? अब तुमको लॉजिक से समझा तो इमीडिएटली मन भी मान गया और प्रोविजन भी समझ में आ गई। स्टोरी बताया कि ऐसा देखो बाबूराव का और राजू का कंपेयर किया तो आया कि नहीं तुमको समझ में? अब निर्मला सीतारामन doesn't want to stop at this point. What she says further? She says no. She says एम्प्लॉयर कंट्री और ये सब आरपीएफ में चला गया, ये 7.5 लाख है। एवरीबडी फोकस, फुल अटेंशन आई वांट। ये क्या है? 7,50,000। 750 के ऊपर जो मिला ये ऊपर की अमाउंट है, ये टैक्सेबल है कि नहीं है? ये क्या वैल्यू अंडर क्या परक्विजिट टैक्सेबल है? 17(2)(7। ये ऊपर का अमाउंट टैक्सेबल है। अरे हो कि नहीं? अरे हो ना? हाँ, ये टैक्सेबल है, बरोबर है, ये टैक्सेबल है। अब शी सेज इसके ऊपर वाला इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा। इसके ऊपर 7.5 लाख तक तुम्हें पीएफ में पैसा पड़ा है, कहीं ना कहीं फंड में पड़ा है, इंटरेस्ट मिलते जाते हैं कि नहीं? उस फंड पे इंटरेस्ट मिलते जाता है। तो शी सेज इंटरेस्ट अप टू 7.5 लाख तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 7.5 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पे जो इंटरेस्ट आता है, हाँ, एनी इंटरेस्ट और बोनस अर्न्ड ऑन द अमाउंट अबाउट 7,50,000 will also be taxable as a perquisite under section 17(2)(7)(a। ये बोलता है एनी इंटरेस्ट ऑन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 वो भी परक्विजिट है। ये अनाउंसमेंट उन्होंने किया बजट में फरवरी में, ये फेब हो गया, मार्च हो गया। अगले मार्च में ये इंटरेस्ट का परक्विजिट कैसे कैलकुलेट करने का उसका फॉर्मूला सीबीडीटी ने इशू किया। कितने टाइम के बाद? 1 साल के बाद। ये इतनी कॉम्प्लेक्स बात है कैलकुलेट करने के लिए कि सीबीडीटी को खुद को अनाउंसमेंट हो गया बजट में कि 7.5 लाख के ऊपर वाला अमाउंट टैक्सेबल, उसके ऊपर वाले अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट कमाओगे पीएफ में पड़ा है वो, उस पे भी हम टैक्स लेंगे। निर्मला जी ने बोल दिया टैक्स लेंगे, उनका काम खत्म हो गया, सबको काम पे लगा दिया। सब सोच रहे हैं ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि परक्विजिट में वो पीएफ में ओपनिंग बैलेंस, पुराना बैलेंस, ओपनिंग, एड ड्यूरिंग द ईयर, एम्प्लॉई कॉन्ट्री, एम्प्लॉयर कॉन्ट्री, हाय हम कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे वो 7.5 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पे? वेरी कॉम्प्लेक्स, we तो can't think of it. CBDT took 1 year to think about it. फेब में बजट आया, उस मार्च में नोटिफिकेशन नहीं आया, उसके अगले मार्च में नोटिफिकेशन इशू किया और उन्होंने बहुत ही प्यारा सारे अल्फाबेट्स को यूज करके एक फॉर्मूला दे दिया हमें। आप निकालोगे परक्विजिट्स जहां पे मैंने पेंडिंग छोड़ा और आप मुझे बोलोगे वो भारी फॉर्मूला क्या है, आप देखोगे अभी, और फिर मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके वो फॉर्मूला से दिखा दूंगी कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो आप देखोगे वो फॉर्मूला क्या है, 17(2)(7)(a) वाला परक्विजिट। आरपीएफ में ऐसा होता है। हाँ,
चलो अभी रेडी? अरे वी आर रेडी ना? कौन से पेज पे है वो? 43. ओके, क्या फॉर्मूला है बोलना मुझे? टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर प्लस टी, अच्छा PC1 प्लस TP1 इंटू आर. इज दिस द फॉर्मूला? क्या बात है, ये फॉर्मूला सीबीडीटी ने कितने टाइम में बनाया? 1 साल उनको लगा फॉर्मूला डिटरमाइन करने में. अब ये फॉर्मूला क्या है, इसको हम डिकोड करेंगे. ये इंटरेस्ट पहले तुमको समझा क्या? ए क्वेश्चन आया तो 2 पार्ट्स, एक तो आएगा ही नहीं. आया तो भी कितने पार्ट्स में आएगा? 2 पार्ट्स में आएगा. मतलब पहले बोलेगा परक्विजिट निकालो, मतलब ये कि कितना सैलरी है, ये 1020 कंट्रीब्यूशन आया, कितना एग्जाम मिलेगा? 7,50,000. तो 270 इज टैक्सेबल. 7.5 लाख तक एग्जाम, 7.5 लाख के ऊपर टैक्सेबल. विल यू बी एबल टू टेल दिस? यस. ये हम सॉल्व कर पाएंगे क्या? हाँ. तो आधे मार्क्स मिल गए अपने को. 50 जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है इतना तो भी सॉल्व करो कि आपको 50% मिल जाए उधर. तो हमने 50% का सॉल्व कर दिया, बचा हुआ 50% का भी समझेंगे. समझा तो ठीक है, 1-2 बार देख लेंगे. लेक्चर मेरा ये अभी आज का ही लेक्चर में कट करके यूट्यूब पे डाल दूंगी मेरे चैनल पे, एंड आई विल शेयर द लिंक. इमीडिएटली नहीं होगा, मैंने बोल दिया अभी 11:15 और 11:30 आई गेट अ मैसेज, मैम आपने अभी तक लेक्चर की लिंक शेयर नहीं करी है. बोला है ना, तो 2-3 दिन में हो जाएगा. समझ में आ गया है? हाँ, अब सुनेंगे. ये समझा क्या तुमको? हाँ, तो अब मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊं क्या? ओपन क्वेश्चन नंबर 34 ऑफ मंजू. पेज नंबर क्या है? वाओ. क्वेश्चन पढ़ के कुछ नहीं समझेगा, बट ठीक है करेंगे अपन, फिर भी पढ़ेंगे. क्वेश्चन 34. Where are we? 34. Yeah. Ready? Are we ready? सुनना. Mr. X is appointed as CFO of ABC Limited in Mumbai on 1st April 2023. बेटा तेरा सैलरी में बैकलॉग है, तू बात कर रहा है, हमको डिस्टर्ब कर रहा है तू. हाँ, बात मत कर. और पीजीबीपी में एक लेक्चर भी मिस किया ना तो देखना तू, मैं घर पे फोन करूंगी तेरे. ये हाँ, ये भी यूज करना पड़ेगा. ओके, नाउ राइट डाउन. His basic salary is 6 lakhs per month. He paid 8% as DA. He contributes 10% of his pay and DA towards recognized provident fund, and company contributes the same amount. Wow. The accumulated balance in recognized provident fund as on 1st April 24, 31st March 24, 31st March 26 is 981 something amount, 27 lakhs approximately, 46 lakhs respectively. इंस्ट्रक्शन दिखा तो खुश होने का, क्योंकि वही एक चीज हमें समझती है. कभी कभी क्वेश्चन हमें पढ़ने पे समझता नहीं है. इट इज नॉर्मल, इट इज एकदम नॉर्मल. पहले हमें क्या समझा? इंस्ट्रक्शन. ताबड़तोड़ खुश होने का, अंडरलाइन करने का. कंप्यूट perquisite value chargeable in the hands of Mr. X under 17(2)(7) and 17(2)(7)(a. Generally I will not ask you to remember the sections, but ये वाला सेक्शन याद रखना, क्योंकि सवाल बार बार वो रेफरेंस देना आसान हो जाता है. 17(2)(7) and 17(2)(7)(a. For AY 25-26, AY 26-27, prior to 1st September 23 he was a consultant, और उसकी प्रोफेशनल फी पीजीबीपी में थी. क्यों? क्योंकि वो ज्वाइन कब हुआ बेटा? ही ज्वाइन द कंपनी ऑन 1st September 23. उसके पहले उसको कोई सैलरी नहीं थी, उसने फर्स्ट टाइम वो कंसल्टेंट करके काम कर रहा था. 1 September 23 से ही उसको क्या मिला? सैलरी मिला. डू यू अंडरस्टैंड दिस? अरे हो कि नहीं? अरे हो ना? हाँ, ओके. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34. ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34, पेज नंबर 16. सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन लिखते. ओके, कॉपी करेंगे तो क्या है? कॉम्प्यूटेशन ऑफ लिखो, ऑफ परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7 and
1727A. रेडी है? एकदम आराम आराम से करने का, ठीक है? अब देखो, मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ एबीसी लिमिटेड इन मुंबई 1 सितंबर 23. तो यहाँ पे फर्स्ट लिखते हैं, ही अपॉइंटेड, ही ज्वाइंड बोल सकते हैं या अपॉइंटेड, उसने ज्वाइन किया कंपनी, ही ज्वाइंड फ्रॉम, कौन सी डेट से ज्वाइन किया? 1 सितंबर 23. माने कौन सा पीवाई बेटा? 23 24. माने एवाई कौन सा? 24 25. लिख के लो. ऐसा ही होता है ध्रुव. आईसीआई, ध्रुव क्या बोल रहा है? मैम 7.5 लाख की वजह से 12% का रूल ब्रेक हो रहा है. तो आईसीआई भी जब बोलता है 40 पे पास हो गए लेकिन एग्रीगेट 50 चाहिए, तो अगर 50 नहीं आया और सब्जेक्ट में 42 आ गया है तो भी ब्रेक हो रहा है ना रूल. एक चीज के लिए एक से ज्यादा रूल्स हो सकते हैं. जिस दिन तुम ये समझोगे तुम्हारी लाइफ और मेरी लाइफ आसान हो जाएगी. डू यू अंडरस्टैंड दैट? आगे जाएंगे. आई ज्वाइन फ्रॉम 1 सितंबर 23. चला, तो ड्यूरिंग द ईयर मेरा सैलरी कितना है? माई सैलरी, राइट डाउन, ही गेट्स अ बेसिक सैलरी. अच्छा, कितने महीने काम किया मैंने? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब. कितने महीने काम किया? 6. तो बेसिक सैलरी बेटा लिखो. कितनी है मेरी बेसिक सैलरी? 6 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 6 months इक्वल टू 36 lakhs. करेक्ट? ही कॉन्ट्रीब्यूट. अच्छा, नेक्स्ट, ही इज पेड 8% एज डीए. तो उसका डीए कितना है? लिखो 8% ऑफ 36 lakhs. ओ माय गॉड, सॉरी सॉरी. या September, October, November, December, Jan, Feb, March. 7 months. I'm sorry. Yes. 6 into 7 is 42 lakhs. Thank God. 8% of 42 lakhs. 3 lakh 36. Okay. टोटल नहीं लेना है, सिर्फ हम लिख रहे हैं. अब आगे, he contributes 10% of pay and DA towards RPF and company also contributes the same. Now let's find out company's contribution. Employers country is 10% of basic plus DA. अरे हो कि नहीं? तो बोलो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 4,53,600. Correct? Now first, is the employer's contribution within 12%? Yes ma'am. दूसरा filter, is the employer's contribution within 7,50,000? Yes. So in this PY I have no problem. In this PY there is no perquisite under 1727 because employer's contribution is within 7,50,000. Write down. In this PY बेटा लिखो, in this PY no perquisite under 1727. No perquisite under 1727 as employer's contribution is within as employer's contribution is within 7,50,000. As employer's contribution is within 7,50,000. करेक्ट? तो ये ईयर में कुछ नहीं आएगा. सो नो परक्विजिट. अरे हो ना, नो परक्विजिट एज इट इज विद इन 7,50,000. कौन सा परक्विजिट नहीं है? ये 17 to 7. अरे 17 to 7 ही नहीं है तो 17 to A भी नहीं आएगा क्योंकि A क्या है? उसका इंटरेस्ट है. तो इस साल में कुछ नहीं. अब आगे सेकेंड ईयर. नाउ विच इज द सेकेंड ईयर? आपका नेक्स्ट ईयर कौन सा है? PY 24-25. दैट इज AY 25-26. बरोबर है करना है. हाँ, इस साल तुम्हारा सैलरी लिखो कितना है?
6 lakhs multiplied by 12 months 72 lakhs. DA निकालो 8% of 72 lakhs निकालो कितना आ रहा है 5,76,000. Therefore employers contribution निकालो. एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री अच्छा इसकी टोटल ले लो अभी 76,000. सो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री कितना आएगा 10% ऑफ 77,76,000 बेसिक प्लस डीए. Therefore एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री 7,77,600. ओ माय गॉड, क्या निर्मला सीतारामन जी को दुख दर्द पीड़ा होगा. यस, शी सेड 12% है तो सही है, लेकिन वो 12% की वैल्यू अगर 7.5 लाख के ऊपर चली गई तो मुझे नहीं चलेगा. तो अब परक्विजिट कितना आएगा अंडर 17(2)(7. परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7 is equal to 777,600 minus 7,50,000 which is 27,600. हो गया, आधे मार्क्स मिल गए, आधा काम हो गया. इतना तो कर ही सकते हैं ना. इंटरेस्ट वाला है बाबा भयंकर, वो टीपी प्लस पीसी प्लस कुछ तो आ गया. सही है, यहां तक सही है. ओके, अब सुनो, अब मेरा काम क्या है. आई हैव टू नाउ कैलकुलेट परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7A. ऐसे लिखो आप और फॉर्मूला लिखेंगे. इस परक्विजिट का शॉर्ट फॉर्म है टीपी, टैक्सेबल परक्विजिट. उसको टीपी बोला इन्होंने. इस परक्विजिट को क्या बोला उन्होंने, टीपी, टैक्सेबल परक्विजिट 17(2)(7A. बरोबर है का? अरे बरोबर है का नहीं है. हाँ, अब लिखेंगे फॉर्मूला. टीपी इज इक्वल टू पीसी. अच्छा पीसी क्या है, इसको पीसी बोला है, इसको पीसी बोलते हैं. क्या उनको शॉर्ट फॉर्म नाम देने, उनको देने दो, उसको पीसी बोलते हैं. हाँ बोलते, सबके फुल फॉर्म बोलेंगे. हाँ, अब सुनना, ये क्या आ गया, ये पीसी आ गया. हाँ, अब सुनो, पहले टीपी क्या है. टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर प्लस टीपी1 प्लस पीसी1 इंटू आर. लिखो ऐसा, बताती हूँ, सब समझेगा अभी. जस्ट पॉज, गो एकदम आराम आराम से, पॉज एंड विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तुमको ये फॉर्मूला कहाँ दिख रहा है, मैं आपको अब बाद में रामबाण में दिखा दूंगी और वहां पे दिखा, पहले मुझे समझाने दो. लेट मी फर्स्ट टीच. ओके, रेडी, अभी रेडी. अच्छा, व्हाट आर वी डूइंग मैम, फॉरगेट दिस टीपी पीसी आर, ये सब जाने दो, मुझे बोलो हम कर क्या रहे. 7.5 लाख है, 7.5 लाख के ऊपर वाला एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा. इस ऊपर वाले पार्ट पे मिलने वाला करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा. तो मैं ये ऊपर वाला पार्ट तुमको सिखा रही हूँ, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करने का. बरोबर है. हाँ, अब सुन के लेना. अब एक मिनट, यहाँ ये फॉर्मूला लिखा क्या, अरे लिखा क्या, वेट वेट, डोंट टेल मी एनीथिंग, वेट. हाँ, लिसन. अब नाउ माई वर्क इज टू कैलकुलेट आर. आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई प्रोविडेंट फंड पे क्या रेट से अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है. आर क्या इंडिकेट कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट. आई विल टेल यू वन मोर थिंग, इस सेक्शन की जितनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है मैं दे दूंगी. बहुत ज्यादा लॉजिक, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी सीबीडीटी ने दे दिया. इसको चैलेंज हो सकता है क्या, नहीं. और इसको बनाने के लिए उनको खुद को कितना टाइम लगा था, 1 साल बाद वो नोटिफिकेशन आया बेटा, 1 साल बाद. बजट इस फेब में आया, अगले मार्च में नोटिफिकेशन आया. सो प्लीज क्वाइट लॉजिकल, यू विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है. बट ज्यादा इसको ये नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला दे दिया है और ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके फिर आ जाता है. एम्प्लॉयर है ना, सैलरी देते हुए ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में डाल के कैलकुलेट करके आ ही जाता है. और कैसे फिर भी लॉजिक है, मैं बता रही हूँ. अभी रेट निकालना है. रेट इज इंडिकेटिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये इंडिकेट कर रहा है कि क्या रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है. अब सुन के लेना, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम कैसे निकालेंगे, ठीक है. अब ये रेट निकालते कि जो भी इंटरेस्ट आपको मिला डिवाइडेड बाय उसको एवरेज रेट करते, एवरेज बैलेंस. ओके, हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज बैलेंस इन द पीएफ. 2 मिनट आप अभी
इतना फॉर्मूला लिखो, फिर कहीं पे भी मैं आपको आगे पॉज करने के लिए बोलने वाली हूँ, आप लिखो पहले। प्रतिभा 12% क्यों कैलकुलेट करेंगे, तुम कंट्रीब्यूट ही 10 कर रही हो, तो इट इज विद इन 12, इट इज एग्जम्प्ट। 12 क्यों निकालना है तुम्हें, तुम 10 ही कर रहे हो, 12 के अंदर ही है, तो इट इज एग्जम्प्ट। तुम 7.5 लाख पे फोकस करो अभी। अब सुनो, लिखा क्या ये सबने, हाँ अब सुनना। आर इज रेट, ओके इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, अभी सुनना। यहां पे लिखेंगे कौन सी ईयर के लिए अपन वर्किंग कर रहे हैं, पीवाई कौन सा है हमारा, बोलो बेटा, लिखो पीवाई, ये कौन सा ईयर चल रहा है अपना, हाँ ये 24-25, तो लिखो पीवाई 24-25। All queries afterwards, don't even waste your energy in typing a query right now, it is so important. All attention here, all queries I will answer if they remain unsolved after my explanation, okay? सुनो, पीवाई 24-25 आगे कैसा, पीवाई 24-25 पे, हाँ अब देखो मुझे बोलो, क्वेश्चन में दिया है इस फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है, प्रोविडेंट फंड का, एज ऑन 1 अप्रैल 24, माने ऑलरेडी आपके पास बैलेंस होगा एज ऑन 31 मार्च 24। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बैलेंस दिया है, ओपनिंग फंड देखो कितना है, प्रोविडेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 9,81,137, 981,137, oh my god, are we on 981,137? अरे हाँ ना, हाँ इस साल का ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग। इस फंड में क्या ऐड होता है, इस फंड में ऐड क्या होता है, अच्छा अभी आप पॉज कर सकते हो, ठीक है। इस फंड में ऐड क्या होता है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द ईयर, हाँ अच्छा ठीक है, देखो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री ड्यूरिंग द ईयर, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री ऐड होगा, बेटा एम्प्लॉयर कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, 777,600, हाँ ना, तो कितना ऐड होगा, 777,600। व्हाट अबाउट एम्प्लॉई कॉन्ट्री, एम आई ऑल्सो मेकिंग अ मैचिंग कॉन्ट्री, क्वेश्चन देखो, मैं बोल रही हूँ करके मत देखो, क्वेश्चन में कन्विंस हो, इज एम्प्लॉय ऑल्सो मेकिंग अ मैचिंग कॉन्ट्री, यस, अरे हाँ ना, यस, तो ये कितना आएगा, 777,600। अब एक मिनट, यहां एक मिनट मैंने जगह छोड़ी है, पॉज करना, मेरा क्लोजिंग बैलेंस माने 31 मार्च 25 का कितना क्लोजिंग बैलेंस है बेटा, क्वेश्चन में दिया है 27,43,048, okay, there is something that is missing, what is this, this is the balancing figure and interest, which is the balancing figure, कैल्सी होना चाहिए, कैल्सी हाथ में, कैल्सी होना चाहिए, यस वेरी गुड, इट इज इंटरेस्ट, वेरी गुड, कितना, 2,06,711, बरोबर है का नहीं है, अरे हो कि नहीं, कुछ इलॉजिकल है क्या, कहीं कुछ इलॉजिकल पढ़ा रही हूं, अब पॉज करेंगे, यहां तक आ गए, आर निकालते हैं कैसे, कितना इंटरेस्ट है, 2 लाख, एक मिनट, 6,700, ओके नहीं एक मिनट, पहले मैं लिखना पड़ेगा मुझे एवरेज बैलेंस, एवरेज पे निकालते हैं, ठीक है, तो एवरेज बैलेंस कितना हो गया मेरा, एवरेज बैलेंस इज ओपनिंग plus closing balance divided by 2, so that is 981,137 plus, oops, अच्छे से लिखती हूँ, 981,137 प्लस 27,43,048 डिवाइडेड बाय 2, तो मुझे एवरेज बैलेंस आएगा 186, नहीं रे कैसे बोलते तुम, यस 18 lakhs, आ गया,
आर का प्रोपोर्शन क्या है, इंटरेस्ट का प्रोपोर्शन क्या है, ये इंटरेस्ट का रेट नहीं निकाल रहे, परसेंटेज नहीं निकाल रहे, हम प्रोपोर्शन निकाल रहे, मतलब इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं हम लोग. ओके, इंटरेस्ट इज 2,06,711 when the average balance is 18,62,093. इसको इंटू 100 नहीं करना है और इसको मुझे 4 डेसिमल पॉइंट तक बोलना है. 100 क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि एक प्रोपोर्शन निकाल रहे कि भाई 2 लाख का इंटरेस्ट मिल रहा है जब बैलेंस 18 लाख है, 2 लाख का इंटरेस्ट मिल रहा है जब बैलेंस 18 लाख है. ओके, तो ये आप कैलसी लोगे, कैलसी लोगे, कैलसी लोगे सब लोग. 0 पॉइंट Are you sure? Tell me पूरा बोलो. Actually 0.111 0 के बाद क्या आ रहा है? 1 डबल. अच्छा ठीक है, तो फिर राउंड ऑफ नहीं. ओके बस हो गया है ना. हाँ, सो यही लिखेंगे, ऐसा ही लिखेंगे बिल्कुल. आर ये रेशियो में मिल रहा है, आपका इंटरेस्ट और बैलेंस का ये रेशियो है, रेशियो. अरे हो कि नहीं, अगर बैलेंस 18 लाख है तो इंटरेस्ट 2 लाख मिला, ये एवरेज पे इंटरेस्ट मिला. अरे ओके ना. ओके, अब सुनेंगे. अच्छा तुम सुनोगे क्या पहले अभी? हाँ अब सुनो, लिखना मत. आर तक समझ में आ गया क्या? तुमको आर तक लिख के लेना है क्या? बिकॉज दिस इज लॉन्ग, देन वो ये हो जाएगा, बहुत मैकेनिकल हो जाएगा. तो पहले आर तक लिख के लो, यहां तक. गाना सुनते सुनते लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा. शांति वाला गाना लगा, ढिंचक वाला गाना लगा ना, ऑलरेडी प्रोविजन ढिंचक वाला इधर, एकदम शांति वाला गाना लगा. हाँ शांता भाई, चलो लिख के लो जल्दी, मैं आगे कवर करती हूँ फिर. आई डोंट माइंड इवन गोइंग अप टू. ठीक है, हम बाद में आईसीआईएस से मैच भी करके लेंगे. पॉइंट्स डेसिमल में कुछ डिफरेंस अभी पता नहीं, एकदम मैच करेंगे अपन. हर्षद को बुलाती हूँ मैं, कितना डार्क बैकग्राउंड लगाता है. Enjoy the next 30 minutes of uninterrupted listening. हो गया लिख के? नहीं मत बोलो, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है बेटा. ए गाइस, ये YouTube पे जाने वाला है लेक्चर, इसलिए बी क्विक. आई हैव टू कट एंड पुट दिस लेक्चर ऑन YouTube, सो डोंट टेक टू मच टाइम, नहीं तो ये एक्सप्लेनेशन का पूरा टाइम वहां पे ये हो जाएगा. इसके बाद लिखने का टाइम नहीं दूंगी, वो बाद में करेंगे. तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ. तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ. किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं. मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं. डन है क्या? तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ. डन है? डन है? पॉज करो, पॉज करो, बंद करो. ज्यादा टाइम लगेगा तो बाद में लिखने का टाइम दूंगी, बिकॉज ये लेक्चर हैज टू गो ऑन द यूट्यूब, सो बीच का टाइम ज्यादा नहीं स्पेंड करेंगे. अब सुनो, आगे आगे सुनेंगे. तो मैम हमने क्या निकाला? रेट निकाला, प्रोपोर्शन निकाला कि इंटरेस्ट कितना, इतना बैलेंस है. तो ओके ना, पॉज. देयरफॉर यहां पे आप पॉज करोगे. माय टैक्सेबल परक्विजिट, मतलब ये प्रोपोर्शन में मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है. अब मेरा परक्विजिट कितना है? 27,600. इसको पीसी बोलते हैं.
27, फॉरगेट पीसी बोलते क्या टीपी बोलते, तुम लॉजिक से जाओ ना. परक्विजिट 27,600 है कि नहीं? हाँ. अब मुझे क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन 7,50,000 के एक्सेस अमाउंट पे. तो मुझे 27,600 पे इंटरेस्ट निकालना है. तो ये रेशियो में निकालो 0.110 इंटू 27,600 प्लस. मैम ये TP1 और एक क्या है ब्रैकेट में? ये ब्रैकेट में लास्ट ईयर का है. लास्ट ईयर का भी 7.5 लाख के ऊपर वाला अमाउंट अभी भी फंड में हो सकता है, उसका भी इंटरेस्ट फिर से परक्विजिट है, क्योंकि हम पैसे निकालते नहीं है, अक्यूमुलेट होते जाता है. एक मिनट, लास्ट ईयर परक्विजिट नहीं है तो ये 0 आ जाएगा, बिकॉज देर इज नो परक्विजिट लास्ट ईयर. मैम वो लास्ट ईयर वाला नहीं समझा, कोई बात नहीं है, अगले ईयर की वर्किंग में सिखाने वाली हूँ. अब सुन के लो, 27,600 मल्टीप्लाइड बाय 0.110 कितना आ रहा है? 3,064. Is that correct? Is it 3,064? Yes. Now, ma'am, what is this? This comes अगर लास्ट ईयर परक्विजिट होता, लास्ट ईयर भी मान के चलो 27,600 परक्विजिट होता, तो वो 27,600 भी पीएफ में आएगा ना, वो भी कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा. वो 7.5 लाख सिर्फ एक साल में नहीं है 27, वो अगले साल भी ओपनिंग में ऐड होगा, अगले ओपनिंग में ऐड होगा. तो ऐसा पुराना 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 इंटरेस्ट भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है. यू आर लकी कि इस क्वेश्चन में अभी 24-25 के पहले वाले ईयर में देयर इज नो परक्विजिट, इसलिए लास्ट ईयर का 0 हो गया. लास्ट ईयर का 7.5 लाख के ऊपर कोई बैलेंस था क्या? नहीं. लास्ट ईयर 7.5 लाख के ऊपर कोई बैलेंस था क्या? नहीं. तो इसे लास्ट ईयर के परक्विजिट का इंपैक्ट नहीं आएगा. तो अभी परक्विजिट हो गया 3064, माने परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7 ये आया 27,600. उसके ऊपर का इंटरेस्ट विच इज अंडर सेक्शन 17(2)(7A वो आया 3064. बरोबर है? ओ पीसी डिवाइडेड बाय 2 है ना, एवरेज निकालना है. सॉरी. यस, द फॉर्मूला इज एवरेज ना. वाई? 1 मिनट. वाई एवरेज? मैम वाई डिवाइड, सॉरी आई फॉरगॉट दैट. लिसन, pause. Why divide by 2? Why divide by 2? See, PC divided by 2 into R. क्यों बोला है? क्योंकि एवरेज हम निकाल रहे हैं, ऑन एन एवरेज. तो ऐसा नहीं है ना कि ये पैसे एक ओपनिंग में ही आ गए क्या? नहीं, थोड़े थोड़े आपने डाले. तो जनरली हम इंटरेस्ट क्या रेट कर रहे हैं? हम लोग उसको एवरेज आउट कर रहे हैं. दैट इज वाई वी विल से 27,600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.110. सो एवरेज निकालते हैं, इसलिए हम उसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं. सो मुझे बोलना अभी इंटरेस्ट कितना आएगा? 15 या 153. Are we getting it? अरे ओके ना? यस. तो ये हो गया. एक मिनट. नाउ पॉज. नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट ईयर? नाउ मत जा, यहां तक हम आ गए. अभी पॉज करना. मेरा नेक्स्ट ईयर क्या है? देखो मैंने कहां से वर्किंग स्टार्ट किया बेटा. हमने पहला वर्किंग स्टार्ट किया था इस ईयर से, दैट इज 23 23-24. फिर मैं अगले ईयर में आई PY 24-25. अब मैं थर्ड ईयर में आने वाली हूं और मेरा थर्ड ईयर अभी होने वाला है PY 25-26 माने AY 26-27. जस्ट पॉज. Okay? Yes. Now what is happening in this year? In this year, what is my basic salary? It is the same. Basic salary is 72 lakhs. How 72 lakhs? 6 lakhs multiplied by, अरे हो कि नहीं, 6 lakhs into 12 months. What is my DA? Already calculated 8%. कोई चेंज नहीं हुआ. कितना है हमारा DA? 5,70,000. अरे हो ना, 5,76,000. So this total is 77,76,000. Therefore, what is the perquisite under? अच्छा, पहले एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, अमाउंट वही आने वाला है. सुनना, हम लिखेंगे एम्प्लॉयर कॉन्ट्री. पॉज करेंगे. What is my employer's country? Employer's country is 10% of 77,76,000. That comes to 7,77,600. करेक्ट? अच्छा एक मिनट, आपको ऊपर का पहले कितना लिखना है? ये इतना सही पार्ट है ना, लिख के लेना है क्या?
फटाक से, कोई गाना नहीं, लिख के लो, फिर क्या होता है, नहीं तो वो कैरी फॉरवर्ड आप फिर भूलने लगते हो, फटाफट नोट कर लो इतना। अभी डन? अगले ईयर का ये लिख के लो। हम्म, 3 दिन बाद। अभी डन? अभी ऑल डन? चलो अब ईयर थ्री नोट करेंगे बेटा। कहाँ गया मेरा पेन? हाँ, ईयर थ्री इज इक्वल टू सैलरी, यही आया। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 777,600। अरे हो ना? हाँ, अब बोलो परक्विजिट लिखो। परक्विजिट अंडर सेक्शन 1727 कितना है बोलो मुझे? 777,600 माइनस 7,50,000। So how much is that? 27,600। बरोबर है कि नहीं? अरे हो कि नहीं? अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसके ऊपर का क्या निकालना है? इसके ऊपर का मुझे इंटरेस्ट निकालना है, बराबर है? यस। नाउ सेम आई हैव टू कैलकुलेट नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू? कैलकुलेशन ऑफ, लिखो मेरे साथ, परक्विजिट अंडर सेक्शन 1727A। एंड व्हाट इज 1727A? इंटरेस्ट। अरे हो कि नहीं? ये मैं कौन से ईयर के लिए कर रही हूँ? PY 25 26। तो पहले मुझे आर निकालना पड़ेगा कि आर क्या है। आर मतलब इंटरेस्ट का क्या रेशियो में इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, क्या प्रोपोर्शन में इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। अभी डन? आगे क्या इधर तक आप? अब सुनना, आ गए? यहां पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस बोलो मुझे? एज ऑन 1 एप्रिल 25 लिखो। ओपनिंग बैलेंस काय ते सांगा मला। हाँ बोलो। 27,43,048। इसमें क्या ऐड होगा? इस साल का एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री विच इज 777,600। क्या मेरा कॉन्ट्री भी ऐड होगा? यहां जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? ये बैलेंसिंग फिगर होगा। इंटरेस्ट ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर। फिर मुझे क्लोजिंग बैलेंस पता है क्या?
Closing balance is the balance 46 55 555. Okay. Closing balance is on 31st March 26. अरे बरोबर है कि नहीं? चल अब मुझे बैलेंसिंग फिगर बोलो. 3,50,307. Perfect. झेपा के नहीं झेपा? स्टेप बाय स्टेप जाओ, आराम आराम से जाओ. ठीक है. पॉज करेंगे सारे बच्चे. अब पॉज करेंगे. इस पे क्या निकालना पड़ता है? रेट एवरेज बैलेंस. व्हाट इज योर एवरेज बैलेंस? ओपनिंग. व्हाट इज द ओपनिंग? ये 27,43,048. and what is the closing? 46,48,555 divided by 2. How did you get that? Opening plus closing. Get me the average balance. 36 lakhs 8. आर का रेशियो देखो, रेट का रेशियो देखो. इंटरेस्ट 350,307. अगर क्लोजिंग बैलेंस 36,95,802 है तो मुझे पूरा अमाउंट बताना आप पहले. 0.094785 11. ओ माय गॉड. तो ठीक है, एक मिनट इसको राउंड आउट. 0.09479 करते हैं. चेक करो, बाद में देखेंगे मॉडल और अपने इसमें कुछ राउंडिंग ऑफ या ऐसा कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या पता नहीं, देखेंगे. हाँ हाँ बट 5 ले लिया. इट्स ओके. 4 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. तुम जो 4 लेगा और 5 में थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ जाता है, विच इज अलाउड. ओके. हाँ, ये बैलेंसिंग फिगर कैसे आया? ग्रेट. सुन, क्लोजिंग इतना चाहिए, ये प्लस इंटरेस्ट इतना आना चाहिए. तो तू उल्टा वर्किंग कर. 46, 48, 555 माइनस 27 माइनस 777,600 माइनस 777,600. फिर ये क्या आता है? बैलेंसिंग फिगर. समझा कि नहीं समझा? हाँ. जिनको भी डाउट है, आफ्टर दिस सेशन आई विल सॉल्व योर डाउट्स. ओके. हाँ. अब सुनना, यहाँ पे एक मिनट सब पॉज करेंगे. अब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन आ गया. अब सारे बच्चे पॉज करेंगे. यू विल ऑल पॉज नाउ प्लीज. स्टॉप राइटिंग प्लीज. लास्ट इज द लास्ट पार्ट. इसके बाद भी एक छोटा सा और पॉइंट है उसमें, वो अलग बात है. पहले लास्ट पार्ट फॉर 17-7 एंड 17-7 है. फिर एक एम्प्लॉय कॉन्ट्री पे भी एक फंडा है, वो भी बताऊंगी. अब सुन के लेना. पॉज. अच्छा, ये जब से अमेंडमेंट आया 2021 में, फाइनेंस एक्ट 20 में एक आया और 21 में एक आया, तब से लेके आज तक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है. बट क्वेश्चन मॉड्यूल में है, तो इसलिए मेरा काम है सिखाना. और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ये लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा forever till your exam, so it will be there on YouTube. So whenever you want to study this provision, ये लेक्चर देख के हम पढ़ाई कर सकते हैं. अब पॉज करेंगे. अब देखो, मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है. बट अब मेरा फॉर्मूला क्या है? सारे बच्चे पॉज करना. अब मेरा फॉर्मूला है टीपी. इस साल का मुझे क्या निकालना है? 17-7 है. क्या है 17-7 है? इंटरेस्ट निकालना है. बेटा किस चीज का इंटरेस्ट निकालना है? 27,600. इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, बिकॉज इस साल आपने पूरे पैसे ओपनिंग में नहीं डाले. अरे थोड़े हर महीने जाता है ना पीएफ का कंट्रीब्यूशन, इसलिए हम एवरेज आउट कर देते हैं. सो मैंने इसलिए एवरेज आउट किया. सो द फॉर्मूला एक्चुअली हियर, फर्स्ट आई राइट द फॉर्मूला. द फॉर्मूला हियर इज पीसी, माने वो जो 7.5 लाख के ऊपर का परक्विजिट. ओके. डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर प्लस, अगर लास्ट ईयर परक्विजिट था तो वो भी 27,600 इसी में आते जा रहे हैं ना अभी भी. तो लास्ट ईयर का TP1 प्लस PC1, उस पे भी अभी भी इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, वो भी ओके. पॉज नाउ. पहले 27,600 इज दिस ईयर्स परक्विजिट. हमेशा एक मिनट, ये जो ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है, एक मिनट, ये जो ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है, ये दिस ईयर्स परक्विजिट है. दिस ईयर्स 17-7 है. और ये क्या है? ये लास्ट ईयर का परक्विजिट है.
मैम लास्ट ईयर का परक्विजिट की बात क्यों हो रही है? अरे लास्ट ईयर 27,600, लास्ट ईयर भी तो एम्प्लॉयर ने 777,600 कंट्रीब्यूट किया, ही कंट्रीब्यूटेड 27,600 एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा अभी भी फंड में पड़ा है और उस एक्स्ट्रा पे अभी भी इंटरेस्ट मिल रहा है। और सिर्फ उतना ही नहीं, उस एक्स्ट्रा वाले 27,600 पे जो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो भी अभी भी फंड में पड़ा है, उस इंटरेस्ट पे भी अभी तुम इंटरेस्ट कमा रहे हो। फिर से स्टार्ट करते, पॉज गाइस पॉज। मैम ऐसे कितना पुराना जाना पड़ेगा? 2021 से स्टार्ट ही होगा, तो द वर्किंग इज कॉम्प्लेक्स, वी कांट डू इट मैन्युअली, इट इज डन कंप्यूटराइज्ड, सो डोंट एक्सपेक्ट कि वी हैव टू नो दिस इज नॉट पॉसिबल। गेट द लॉजिक इज 7.5 लाख के ऊपर का अमाउंट परक्विजिट है, उसके ऊपर वाले अमाउंट का इंटरेस्ट भी परक्विजिट है, खत्म। इंटरेस्ट के लिए हम बैलेंस के हिसाब से देखते कितना इंटरेस्ट मिला, एवरेज बैलेंस क्या है, और वो रेट से हम 27,600 पे इंटरेस्ट निकालते, मोर देन इनफ। Now, what do I do? Current year, did my employer contribute more than 7,50,000? Current year. How much he contributed? 777,600. How much more did he contribute? 27,600. इस 27,600 पे परक्विजिट कितना? जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है उतना मेरा परक्विजिट। अब लास्ट ईयर जाएंगे। लास्ट ईयर क्या मेरे एम्प्लॉयर ने 7.5 लाख के ऊपर कंट्रीब्यूट किया? यस, 27,600। वो किधर है 27,600? फंड के ओपनिंग बैलेंस में, वो अभी तक फंड में ही है, पैसा फंड में ही है, वो पीएफ के फंड में ही है, तो उस पे भी इंटरेस्ट कमाया। और वो 27,600 पे जो तुमने 1,500 परक्विजिट है इंटरेस्ट कमाया, वो इंटरेस्ट भी फंड में ही पड़ा है, उस पे भी इंटरेस्ट कमा रहे हो, वो भी परक्विजिट है। तो इस साल के एक्सेस के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे, वो परक्विजिट है। लास्ट ईयर के एक्सेस के ऊपर भी परक्विजिट कंटिन्यू होते रहेगा। तो दिस ईयर 27,600 का एवरेज इनटू इस साल का आर प्लस लास्ट ईयर का 27,600 प्लस उसका इंटरेस्ट, उस पे टू व्हाट? टोटल बोल दो। 4070। अभी बाबा रे बाबा, मॉड्यूल से चेक करते पहले, फिर मैं अगला पार्ट पढ़ाती हूँ। मतलब वो पॉइंट्स वगैरह सब मैच होता है कि नहीं देखते, बट हो जाएगा। मॉड्यूल पेज नंबर बोलो ना मुझे मॉड्यूल का। हाँ 58 ओके। मॉड्यूल में सैलरी कितने पेजेस का है? बहुत बड़ा है, 150 पेजेस के तो ऊपर ही है। अरे यार 58 है ना, 59। सही है पूरा? क्या देखा क्या किसी ने? मैच हुआ क्या? हाँ वो थोड़ा राउंडिंग ऑफ होगा, 4 या कितना डेसिमल है उतना फर्क आएगा। हाँ विल चेक 1 मिनट, वेट लेट चेक बाबा, इट्स वेरी बिग। हाँ आ गया, टीपी पीसी आ गया बाबा, आ गया। पहले परक्विजिट फॉर AY 25-26, हाँ 1532 आ गया क्या? आ गया। पहला तो 27,600 ओके, फिर 1532 आ गया। फिर इधर उन्होंने दिया है पीसी म्हणजे काय है पीसी। अब कॉम्प्यूटेशन फॉर AY 26-27। मैम ये नोट नहीं समझा, वही तो समझाना, उसका अगला पार्ट है। 1 मिनट पहले एक एक करके पार्ट समझाती हूँ, सुनो। अब ये परक्विजिट देखते हैं 26-27 में। इज द परक्विजिट 27,600? यस। हाँ अपना इनका आंसर 4069, बट इट्स ओके। अपना और उनका रेट सेम ही है। उन्होंने 4 तक लिया है क्या? नहीं, 0.09479 लिया। अपन ने क्या लिया है? अपन ने वही लिया है, ओके। अच्छा ठीक है। तो their आंसर इज 4069, आर आंसर इज 4070, विच इज एब्सोल्युटली वन एंड द सेम।
आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? अरे जमता है कि नहीं जमता है? पक्का मैनेजेबल था क्या? क्या मुश्किल था? अब सुनो, पॉज करते, पॉज, विल यू जस्ट पॉज? गाइस पॉज 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 पॉज, आई विल एक्सप्लेन, क्विक रिकैप, 5 minutes आई डू अ रिकैप, पॉज, सारे बच्चे पॉज करेंगे। PY 24-25 में मेरी जो B प्लस डी आ रहा था, इट वॉज कमिंग टू 77,77,600, नहीं टू मच, ऐसे ही था क्या? 777 है, अच्छा 7, ओके ओके ओके, 777, ये 10% था रे, हाँ ठीक है। My employer contribution was coming to, my salary was 77,76,000, ये मेरा B plus DA था। अब एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, सारे बच्चे पॉज करेंगे, मैं सम अप कर रही हूँ प्लीज, ये सम अप 2 मिनट में हो जाएगा, समझेगा। माय एम्प्लॉयर कंट्री इज हाउ मच? 10% is 7,77,600, is it 10% within 12%? yes, तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। बट अगला फिल्टर आ गया, अगला फिल्टर क्या बोलता है, जो भी कंट्रीब्यूशन है 7,50,000 तक एग्जम्प्ट होगा, therefore perquisite under 17 to 7 is equal to 777,600 minus 7,50,000 which is 27,600। आधा आंसर आ गया। मैम बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, इंटरेस्ट गो टू हेल बोल दो, आधा सॉल्व करके आ जाओ। एक तो क्या प्रोबेबिलिटी है ये आने वाला है, उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी तुमको याद आएगा एग्जैक्ट, तो उसके बाद समझ के लो कि क्या वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना चाहिए ना, कि इस पे टाइम वेस्ट करूं या उससे अच्छा अलाउंसेस परक्विजिट को मास्टर करूं। यू हैव टू बी स्मार्ट, इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम। आधा तो आ गया ना भाई, फिर आधे मार्क्स मिल गए ना, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन में 50 लाया तो भी बस है ना फिर। बट माई जॉब एज अ टीचर इज टू टीच यू एवरीथिंग, सो दैट इज व्हाई आई हैव टू टीच, बट इट्स ऑल्सो माई जॉब टू टेल यू कि भाई तुम देखो कहाँ टाइम मत बर्बाद करो, ठीक है। अब देखो ये 27,600 है, अब इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन 27,600 इज अ परक्विजिट अंडर 17 to 7A। तो कैसे करते हैं मैम, हम ओपनिंग फंड का बैलेंस लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस लिया, फिर हमने एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री ऐड किया, फिर हमने किसका कॉन्ट्री ऐड किया, एम्प्लॉई का ऐड किया। मैम हमें ओपनिंग पता था, क्लोजिंग पता है, एम्प्लॉई का भी पता है, ये 777,600 है, ये 777,600 है। मैम ये बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट आया विच केम टू 2 लाख समथिंग अप्रोक्सीमेटली, यस। तो मैंने क्या किया, आर निकाला। आर कैसे निकाला कि भाई एवरेज, एवरेज आउट क्यों करते हैं, क्योंकि ओपनिंग से नहीं है, हर महीने जाता है, तो इसलिए भी एवरेज इट आउट। सो हम आर कैसे निकालते हैं, जो भी इंटरेस्ट मिला डिवाइडेड बाय द एवरेज बैलेंस। व्हाट इज द एवरेज बैलेंस, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा पहले केस में आर आया 0.0 नहीं कितना 0.11, हाँ ये आया। तो हमने क्या किया, 27,600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.110 ले लिया, प्लस लास्ट ईयर का परक्विजिट 0 था तो वो 0 आ गया। मैम लास्ट ईयर का भी जो बैलेंस, लास्ट ईयर का 17 to 7, लास्ट ईयर का 17 to 7 है, फंड में ही पड़ा है, तो वो भी कैरी फॉरवर्ड होता है, उस पर भी इंटरेस्ट जमा होता है, तो वो भी परक्विजिट है। तो ये तो हो गया, यहाँ पे आपका कुछ 1532 आया, अरे आया कि नहीं आया। अब नेक्स्ट ईयर, अब नेक्स्ट ईयर फिर से तुम्हारा 777,600 कंट्रीब्यूशन है माइनस 7.5 लाख। तो नेक्स्ट ईयर का 17 to 7 कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है, 27,600। अब इस 27,600 पे इंटरेस्ट लेना है, तो फिर से हमने वो आर निकाला, सेम ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर। हमारा आर कुछ तो 0 पॉइंट क्या आया था रे, 0.9479 आया था, अरे हाँ ना, अच्छा या 0, यस 0.09479, अरे हो कि नहीं। अब देखो ये आर आया, फिर हमने क्या निकाला, हम निकालेंगे इस साल का पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर, मतलब इस साल का 27,600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.09479, ये प्लस मैम लास्ट ईयर का 27,600 और लास्ट ईयर का 1532 अभी भी फंड में पड़ा है, तो उसका भी आर लेते हैं, ठीक है। और फिर हमें ऐसा कुछ तो टोटल कितना आया 4070,
बराबर है. सो दिस इज हाउ यू गॉट द परक्विजिट. बराबर है कि नहीं? हाँ. अब मुझे एक और बात बतानी है अभी तक. हाँ, क्या है? हाँ, बहुत सारे साल का नहीं देंगे भाई, कैसे देंगे? इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड. हाँ हाँ. पॉज. अरे भाई, नाउअडेज एआई का जमाना है. ये ऑल दीज थिंग्स आर डन इन अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. अच्छा, तुम लोग आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे तो कोई टैक्स कैलकुलेशन मैकेनिकली करोगे नहीं, सॉफ्टवेयर में डालोगे, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होके आ जाएगा. तो हम पढ़ते क्यों है? क्योंकि सॉफ्टवेयर भी कभी गलत हो सकता है. अच्छा, पढ़ते क्यों है? बच्चे मुझे पूछते हैं, मैम सब कुछ कंप्यूटराइज है, व्हाई डू वी स्टडी? नाउ जस्ट पॉज, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. व्हाई डू वी स्टडी? पॉज. अगर तुमने सीखा ही नहीं, एक आर्टिकल है, उसने कंप्यूटर यूज किया, बट उसने क्या डाला? रेंट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, उसने एचपी में डाल दिया, तो उस रेंट से उसको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया. बट रेंट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड एचपी में जाता ही नहीं है. कंप्यूटर को थोड़ी पता है तुम क्या डालोगे. गार्बेज इन गार्बेज आउट. सो इफ यू गोना पुट इन रेंट ऑफ प्लॉट अंडर एचपी, वो एचपी के फॉर्मेट के हिसाब से 30% निकाल के वो इनकम देगा. बट रेंट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड डजंट गो अंडर एचपी बिकॉज देयर इज नो हाउस प्रॉपर्टी, दैट गोज अंडर आईओएस. देन पूरा का पूरा रेंट टैक्सेबल हो जाता है. सो ये डिफरेंस आता है. तुम पढ़ोगे नहीं ना तो नहीं समझेगा तुमको. एंड क्लाइंट जो होता है ना सामने, वो बोलेगा अच्छा इतना इनकम आ रहा है, इतना टैक्स आ रहा है, एकदम से इनकम बढ़ गया, टैक्स क्यों बढ़ गया? यू हैव टू टेल हिम, लुक सरचार्ज की वजह से टैक्स बढ़ा, ऐसा हुआ. समटाइम्स आप एक्सप्लेन आपको करते आना चाहिए. समझ में आ रहा है कि नहीं? यस. अब एक मिनट, अब एक और मुद्दा. अब निर्मला सीतारामन जी यहाँ पे रुकी नहीं. आखिरी वाला इस पे आईसीआई जनरली इवन मॉड्यूल पे ज्यादा उस पे उन्होंने ये नहीं किया, उस पे स्ट्रेस नहीं किया. सारे बच्चे पॉज करेंगे. जस्ट लास्ट लिसन. अब I'll tell you very interesting thing. ठीक है? Very interesting thing. राजू जो है, राजू, मुझे बोलो राजू की सैलरी हमने कितनी ली थी एग्जाम्पल में? 85 lakhs ली थी. बेटा लास्ट 5 minutes प्लीज. राजू की सैलरी मैंने कितनी ली थी? 85 lakhs. ओके. 85 lakhs पे राजू का 12% कितना आया? निकालो ना. 10,20,000. ये किसका कॉन्ट्री था? एम्प्लॉयर. नाउ फुल फोकस. पॉज. ये एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री है. राजू डज अ मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन 10-20. अरे हो कि नहीं? पॉज. इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ is exempt up to 9.5%. Interest credited to, repeat with me, come on, repeat with me. Interest credited to RPF is exempt up to 9.5%. exempt आहे का नहीं है? आहे. अभी तो हमने उस दिन गूगल पे किया था तो 9.5 रेट नहीं, फिलहाल 8.25 के आसपास मिल रहा है. 8.25 is good rate. Imagine Raju comes to me and he says, I have extras, मेरी सैलरी इतनी है, मेरे पास 5-6 लाख एक्स्ट्रा है, 10 लाख एक्स्ट्रा है, क्या करूं? तो ऐसे डाल दो एफडी में. तो एफडी में डालेंगे तो 6% इंटरेस्ट है, 5%, 6%, और वो भी टैक्स लगता है मैम. ऐसे हाँ. I'll tell Raju, go and put this money into provident fund. Can employee contribute more? Yes. And were we telling our clients to do it sometimes? Yes, if they had that much money. So I'll tell Raju, go and contribute this money into PF. He says, क्यों? I said 8.25. इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ मिलेगा? वो भी टैक्स फ्री. एम्प्लॉय ने 10,20,000 डाला, उस पे उसको पीएफ का इंटरेस्ट मिल रहा है, टैक्स फ्री मिल रहा है. उसकी मर्जी, उसको और भी डालना है तो डाल सकते हैं. 21 तक पीपल यूज टू डू दैट. निर्मला सीतारमन जी ने फाइनेंस एक्ट 2020 में एम्प्लॉयर के कॉन्ट्री पे फोकस किया. 2021 में उन्होंने एम्प्लॉय के कॉन्ट्री पे फोकस किया. शी सेड कैंसल. राजू, you want to put in more money? Put in. Whatever interest you earn on 2,50,000 of your contribution will be exempt and excess amount will be taxable. जो भी तुम 2.5 लाख पे इंटरेस्ट कमाओगे, 2.5 लाख का इंटरेस्ट नहीं, 2.5 लाख पे जो इंटरेस्ट कमाओगे वो एग्जम्प्ट, 2.5 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट कमाओगे वो टैक्सेबल. बस हो गया, हमने बहुत एग्जम्पशन दे दिया. इमेजिन 10,20,000. चल राजू ने एक्स्ट्रा नहीं डाला, इतना ही डाला, फिर भी 10,20,000 पे वो 8% इंटरेस्ट कमा रहा है टैक्स फ्री.
निर्मला सीतारमन सेड नो, कैंसल. 2.5 लाख माइनस करो. जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उस पे जो इंटरेस्ट है, राजू विल हैव टू टैक्स इट एंड इट विल बिकम हिज टैक्सेबल इनकम. सो हम सिर्फ नोट के फॉर्म में देते, इधर कैलकुलेशन नहीं कि मैम हाउ टू कैलकुलेट दैट, आर मॉड्यूल हैज आल्सो नॉट डन इट, वी विल आल्सो नॉट डू इट. यू वांट टू डू इट एक्स्ट्रा, we'll do it extra after our syllabus is over, I don't mind. But right now, what does the module say? Let's see what the module says over here. Where is the module? Because it's anyways open. यहाँ पे किधर गया? हाँ ये देखो, मॉड्यूल क्या बोलता है? नोट, एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सीडिंग 2,50,000, इंटरेस्ट ऑन 527. कितना एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री है? 777,600. एम्प्लॉय भी सेम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, माइनस 250. What is that amount coming to? 527,600. Interest on 527,600 will be taxable. ऐसा बोल के फुल स्टॉप कर दे. वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करने का, क्या करने का, कुछ नहीं बोला है. लीव इट. अरे हो कि नहीं, अरे हो कि नहीं, हो गया, इतना ही था. सो 2,50,000. एक ऐसा नोट था, मैंने उसको ना आपको बोला था पेंडिंग रखना, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगी, तो वो नोट भी मैंने अभी पढ़ा दिया. नोट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, हम लिख के लेते हैं. यहाँ पे तुमने कहाँ तक लिखा है? ये 4070 तक लिखा है. कहाँ तक लिखा है? हाँ तो ये इतना ही लिखना है ना. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इतना ही तो लिखना है, तो लिख के लो. चलो, ये 69 आ रहा है क्या? 69.4. फिर क्यों राउंड ऑफ किया तुम लोगों ने? किसको क्या आ रहा है और किसको क्या आ रहा है, अलग अलग बता रहे तुम. ठीक है, जो तुमको आ रहा है वो लिखो. 1 रुपए के लिए क्या ICI तुम्हारा मार्क्स रॉन्ग नहीं करेगी. हाँ चलो. क्या मैम, व्हाट, क्या नहीं लेंगे? हाँ करंट वाला, क्योंकि इस साल तुझे करंट रेट से इंटरेस्ट मिलेगा ना, इसलिए. But जब से निर्मला सीतारमन चाहिए, she wants to simplify tax, and when she says no, I am introducing this provision to simplify, we get very scared. Her simplification means complication. Absolutely. Their intention is good, but they're complicating the act. Very complicated it has become since last 4-5 years. Are we all done?